पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के मुतालबे के लिए नांदेड़ में आफ्ताब शेख और यासीन चौधरी ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों से इनकी यह भूख हड़ताल जारी है। इस दौरान 4 दिनों तक ग़िज़ा पेट में नहीं होने से बीती शब हड़ताली नौजवानों की तबीयत खराब हो गई थी और इन दोनों का ब्लड प्रेशर कम होने लगा था। जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, इन दोनों के मुआयने के लिए सरकारी अस्पताल से डॉक्टर भी पहुंचे। इब्तिदाई तिब्बी जांच के बाद इन्होंने इन दोनों नौजवानों को अपनी भूख हड़ताल खत्म करके कुछ खाने का मशवरा दिया, लेकिन इन दोनों ने अपने मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते हड़ताल इसी तरह जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इसके बाद डॉक्टरों ने इन्हें सलाइन लगा दी। नौजवानों की तबीयत बिगड़ने की खबर आम होते ही सैकड़ों की तादाद में लोग जमा होने लगे। यहाँ तक कि इस इलाके में ट्रैफिक भी जाम हो गया था। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की हिमायत में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के कायदीन भी अब आगे आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कुल जमाती तंजीम के जिम्मेदारान भी सामने आए। मुफ्ती अय्यूब खासमी ने कुल जमाती तंजीम के जिम्मेदारान के साथ भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों से मिलने के लिए कलेक्टर ऑफिस में उनके पेंडाल पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों से मुलाकात की, उनकी खैर खैरियत मालूम की और उनके अज़्म व हौसले की सताइश की और उनके साथ हर तरह से ताउन करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर कुल जमाती तंजीम के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने मौक़िफ़ का भी इजहार किया है और हुकूमत से रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ इतवार बवक्त 4 बजे हम जो है आफ्ताब शेख और यासीन चौधरी, ये दोनों जो हैं गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर जो है भूख हड़ताल, आज 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज उन लोगों का ये चौथा दिन है। इनकी भूख हड़ताल का मकसद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने आप को महाराज कहता है, जो मलऊन है और महाराज वो नहीं हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता है, इसलिए कि धर्मगुरु वो है जो तमाम के तमाम मज़ाहिब का जो है पालन करता है, उनका जो है तो एहतराम करता है। ऐसा शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। इन बच्चों के बैठने का मकसद भूख हड़ताल पर यह है कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि उसको जो है तो गिरफ़्तार नहीं किया जाता है। याद रहे, ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये पूरा नांदेड़ जो है यहाँ पर इस वक्त में जो है धरना आंदोलन पर गोया के भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका भूख हड़ताल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जो है उस महाराज को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, गिरी महाराज को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, यहाँ आज जो है हम तमाम के तमाम सियासी, समाजी और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर जमा हैं और हम तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मशवरा किया और मशवरे के बाद जो है इन लोगों से भी मशवरा किया। हमारा हुकूमत से जो है ये मुतालबा है, ये अपील है कि वो जो है ऐसे शख्सों को जिसकी वजह से जो है पूरे मुल्क का वातावरण ख़राब हो सकता है, पूरे मुल्क के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है और ख़ुसूसन हमारे अपने सूबे के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शख्सों को जिसके ऊपर जो है FIR 37 जगह पर दर्ज की जाइए, उसके ऊपर लगाम लगाए और उसको जो है तो फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ़्तार करें। और इन लोगों के जो हालात है, अगर हुकूमत जो है उनको अरेस्ट नहीं करती है, गिरफ़्तार नहीं कर सकती है, तो गोया कि इसके बाद के जितने भी हालात हैं, जो हालात पैदा होंगे अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे अपने शहर के अंदर, तो गोया एक तरह से हुकूमत जो है उस आदमी को छूट दे रही है और उसकी वजह से वातावरण ख़राब होगा। हमारे बच्चों के बैठने की वजह से नहीं, हम लोगों के जो है तो भूख हड़ताल की वजह से नहीं, बल्कि माहौल ख़राब करने का और आतंक फैलाने का जो असल ज़िम्मेदार है वो रामगिरी महाराज रहेगा। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पुलिस महकमे से मुतालबा करते हैं कि वो उसको अरेस्ट करें। ध्यान में रखना चाहिए, बुनियादी बात यह है कि रामगिरी की जो हरकत है वो नाकाबिले माफ़ी हरकत है उसकी, और उसके गिरफ़्तारी के सिलसिले में 2 नौजवान मौजूद है।
बेचैनी बात की है कि महाराष्ट्र का सीएम अलग-ऐलान ये कहता है कि उसके बाल को धक्का लगने वाला नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी जंगल राज में जो है तो जी रहे हैं। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उसके ताल्लुक़ से सीएम का जो रवैया है इंतहा ज़्यादा अफसोसनाक है। उसके बयान की हम मजम्मत करते हैं और वैसा तो कानूनी कार्रवाई आरोपी का साथ देने के नतीजे में सीएम पे भी होना चाहिए यहाँ के। सही बात। ये नौजवान इसीलिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी हुई है। सलमान अज़हरी एक गुफ्तगू करते हैं और आज 6 महीने से जेल के सलाखों के पीछे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आमीन। हुकूमत का जो रवैया है इंतहाई ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। इसके नतीजे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ़्तारी नहीं होती है, इसके नतीजे में अगर कोई वाक़या हो जाता है, इसके नतीजे में हमारे जवान अगर मुश्तइल हो जाते हैं, हमारी क़ियादत अगर रोडों पे आ जाती है, इसके नतीजे में इसकी जवाबदेह हुकूमत रहेंगी, इसका जवाबदेह जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। हमारे ज़िम्मेदारान नौजवानों को संभाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है तो संभल के रह रहे हैं। अपने क़ियादत की बात वो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अज्र दे। ये नौजवानों का जो जज्बा है, इनकी ये जो भूख हड़ताल है, बग़ैर खाए पिए आज चौथा दिन है। इनका मकसद क्या है कि यही है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए। हमारी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है, हमारी क़ियादत यहाँ मौजूद है, ये क़ियादत मुतालबा कर रही है। कोई जमात, कोई पार्टी, कोई तफ़रीक़ा नहीं, ये यूनाइटेड प्लेटफार्म है। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और ये गिरफ़्तारी का अमल बहुत जल्दी हो, वरना बहरहाल जब गुस्सा मौजूद रहता है तो मुख्तलिफ राहें गुस्सा फूटने के लिए निकलती है। हुकूमत के लिए समझना चाहिए। कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हमारे नासर खतीब ने बताया कि हुकूमत जो एक तरफ का कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से हमारे एक मौलाना पे खाली उन्होंने बयान देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती और उनको अरेस्ट किया जाता है। रामगिरी महाराज ने इतना जो खिलाफ बयान दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, तो आज तक हमारे बच्चे जो उपोषण को बैठे, खास करके 4 दिन से बैठे, मैं यहाँ के जो एसपी और कलेक्टर सबको, प्रशासन को अगवा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जो बच्चे आज शांतपूर्ण बैठे हैं और जो जिस तरह से गुस्सा इजहार कर आज उन्होंने आज 4 दिन से बैठे और उस पर एक्शन लिया नहीं जा रहा। और जिस तरह से आज हमारे अयूब कासमी साहब और हमारे कुल जमाती सभी साथियों ने, हर सियासी जमात भी उसमें साथ में, या बच्चे हमारे अकेले नहीं हैं, अब हम सियासी सब साथ में उनके हैं और उनके पीछे हम खड़े वाले हैं। और इंशाल्लाह कल हम एसपी को मिलिए और एसपी से डिमांड करिए कि उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और ये पूरा शिष्टमंडल उसमें जाकर हम कल एसपी से डिमांड करिए। अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होती हुई तो हमने मराठवाड़े के पूरे साथियों को, हमारे जो कुल जमात के पहले, इससे पहले साथियाँ थे, जब हमारा NSI के जो उस पर एक कमेटी बने वाली है हमारी मराठवाड़े की, वो कमेटी को हम नांदेड़ में कॉल कर उसके ऊपर महाराष्ट्र लेवल पर दबाव डालने का काम करिए हम। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने मीडिया के लोग हैं वो ये 2 चेहरों से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो 2 चेहरे वही चेहरे हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर न हिंदू देखे, न मुस्लिम देखे, न सिख देखे, न ईसाई देखे, हर एक की मदद के लिए लड़के नौजवान आगे बढ़े। ये आप सब जानते हैं। आज ये पूरा का पूरा कुल जमाती वफद आज इन बच्चों की तायद और हिमायत में है। उस मलून के, उस शैतान के, उस रामगिरी के ख़िलाफ़ में जिसकी पुष्ट पनाही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कर रहा है और बड़े ज़ौक़ से उसका ज़र्फ़ नज़र आ रहा है और कहता है उसकी पीठ थपथपाते हुए कि इनका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र हुकूमत का एक चीफ मिनिस्टर, उसकी फितरत और उसकी सोच क्या चल रही है अक़लियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में। आज हम सब का, महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये मुतालबा है कि रामगिरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में जो गुस्ताखी किया उसको तो सज़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी और अल्लाह अगर हमें मौका देगा तो यकीनन हम अपने हाथों से उसका बदला लेंगे। रही बात वक्त के चीफ मिनिस्टर तक के पैगाम आपके ज़रिए से हम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में जब कोई भी हुकूमत पुष्ट पनाही करती है वो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहती है।
इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से मैं ये पैगाम पूरे महाराष्ट्र के उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो हिंदुत्व के हामी हैं। सुनो गौर से, आप लोग समझ रहे होंगे कि पुष्पनाही के बाद में तुम्हारी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत गिरेगी और तुम जलील होगे और तुम रुस्वा होगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की तुम पुष्पनाही कर रहे हो। उनके सरों पर तुम्हारा हाथ है। लेकिन ये बच्चे, अगर तुम समझ रहे हो कि दो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि दो नौजवानों ने पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि उठो और जागो। ये बैठने का और खामोश रहने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम सिर्फ नांदेड़ के मुसलमानों तक या नांदेड़ के नौजवानों तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने एक ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है और इनकी ये कोशिश, ये मुजाहिदाना कोशिश है। कल इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे थे। ये अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए रसूलुल्लाह के नाम से बैठे हुए थे, लेकिन सबके फोर्स के बाद में सलाइन इनको लगाया गया। अब तमाम नांदेड़ के नौजवानों से, मुसलमानों से हम सब की तरफ से मुक़द्दमाना गुजारिश है कि आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं और हमारी मुतालबात को मनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शर के माहौल से आप लोगों को दूर रहना होगा, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा और यहाँ पर रास्ते में कोई भी ऐसा वाक़या दरपेश ना आए जिसकी वजह से यहाँ के एहतजाज को, इनकी भूख हड़ताल को डिस्टर्ब कर सके। इसलिए आप तमाम से नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आइए इनसे मिलिए, अल्लाह से दुआ भी करिए। अल्लाह हमारा हामी और मददगार है। मौलाना अज़हरी साहब के साथ में एक कानून है और दूसरा कानून यहाँ पे आप रामगिरी के लिए बनाते हैं। ये रवैया हुकूमतों का हो चुका है। इसे मुसलमानों को चाहिए, इससे आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं तो करें इंशाअल्लाह ताला। कल प्रशासन से मुलाकात होगी, एसपी से मुलाकात होगी, कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी। बाज़ाब्ता तौर पर मुफ्ती अयूब क़ासमी साहब की नुमाइंदगी में मुलाकात करेंगे और उसी के बाद में प्रशासन से मिलकर कोई एक लाएअमल तय किया जाएगा।